सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे बारे में क्या कहता है? शायद तुम सोचो, भला शरीर क्या कहेगा? लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा शरीर हर समय दुनिया को तुम्हारी कहानी सुना रहा होता है। जिस तरह से तुम चलते हो, जिस तरह से खड़े होते हो, वो सब बता देता है कि तुम आत्मविश्वास से भरे हो या फिर अपने ही डर और बोझ तले दबे हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द समरी एक्सप्रेस में, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि उन किताबों से निकली वो कहानियां और सीखे लाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यहाँ हम उन शब्दों को महसूस करते हैं जिन्हें पढ़कर इंसान की सोच बदल सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर, गहरा और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के पहले नियम की। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सोचो। मान लो एक लड़का है जो हमेशा हारता है, खेल में, पढ़ाई में, यहाँ तक कि बातचीत में भी। धीरे धीरे वो खुद को हारने वाला समझने लगता है। उसका सिर हमेशा नीचे झुक जाता है, जैसे वो दुनिया से कह रहा हो, मैं किसी लायक नहीं। अब सोचो, क्या उसकी असली कमजोरी हारना है? नहीं, असली कमजोरी उसकी सोच है। उसकी वही सोच जो उसके शरीर की मुद्रा में भी दिखने लगी है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर तुम जिंदगी में जीतना चाहते हो, अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है, तो पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने कंधों को सीधा करो, सिर ऊपर उठाओ और आत्मविश्वास से खड़े हो जाओ। सुनने में ये कितनी साधारण सी बात लगती है, लेकिन यही तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान कमरे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करता है, तो बिना कुछ कहे ही सबकी नजरें उसकी ओर क्यों जाती हैं? उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान, उसके खड़े होने का अंदाज, सब मिलकर बताते हैं कि वो इंसान खुद पर भरोसा करता है। और यही फर्क है विजेताओं और हार मानने वालों में। पीटरसन यहाँ एक अजीब सी तुलना करते हैं लॉबस्टर यानी झींगे से। लॉबस्टर समुद्र में एक दूसरे से लड़ते हैं कि सबसे अच्छी जगह किसकी होगी। जो लॉबस्टर जीतता है, उसका शरीर और दिमाग बदल जाते हैं। वो और मजबूत और साहसी हो जाता है। लेकिन जो हारता है, वो धीरे धीरे छुपने लगता है। ठीक ऐसे ही इंसान का दिमाग भी काम करता है। अगर तुम खुद को हमेशा कमजोर मानोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी मान लेगा कि तुम नहीं कर सकते। एक पल रुककर सोचो, क्या तुम्हारा दिन ऐसे ही शुरू होता है? सुबह उठते ही फोन उठाना, दूसरों से तुलना तुलना करना, समस्याओं से घबराना, ये सब तुम्हारे शरीर और दिमाग को झुका देते हैं। लेकिन अगर तुम सीना तानकर, मुस्कुराकर, सिर ऊंचा रखकर दिन की शुरुआत करो, तो दुनिया तुम्हें अलग नजरों से देखेगी। ये सिर्फ बाहर दिखाने की बात नहीं है, ये खुद को समझाने की बात है कि तुम कमजोर नहीं हो। अगली बार जब तुम्हें कोई चुनौती मिले, कोई इंटरव्यू हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो बस ये याद रखना, अपने कंधे सीधा रखो। ये तुम्हारे भीतर की ताकत का संदेश है कि तुम अपने जीवन के कप्तान हो। और देखना, धीरे धीरे यही छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद भरोसा करना सीख जाओगे। कभी गौर किया है कि हम दूसरों का ख्याल कितनी ईमानदारी से रखते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है, तो हम खुद को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त बीमार हो, तो हम उसकी दवा लाना नहीं भूलते, उसका खाना समय बना कर देते हैं, उसे आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो हम अक्सर कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतना काफी है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, तुम्हें खुद का ख्याल वैसे ही रखना चाहिए जैसे तुम किसी ऐसे इंसान का रखते हो जिसे तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो। सोचो, अगर तुम्हारे किसी करीबी को कोई बुरी आदत लग जाए, जैसे जंक फूड खाना या देर रात तक जागना, तो तुम उसे समझाने की कितनी कोशिश करते हो, है ना? लेकिन क्या तुमने कभी खुद से ऐसे बात की है? हम अक्सर अपने शरीर को, अपने मन को उतनी इज्जत नहीं देते जितनी दूसरों को देते हैं। एक कहानी सोचो, एक लड़की थी जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहती थी। उनकी छोटी सी जरूरत भी पूरी करने के लिए वह खुद की नींद और सेहत तक कुर्बान कर देती। लेकिन जब वो खुद बीमार हुई, तो उसने डॉक्टर के पास जाने में भी आलस किया। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। जब किसी ने उसे पूछा कि तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, तो उसका जवाब था, मेरे पास अपने लिए वक्त ही नहीं था। पीटरसन कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है।
हम खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ करते हैं। सच कहूं तो अगर खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम दूसरों के लिए भी मजबूत कैसे बनोगे? उदाहरण के लिए मान लो तुम्हें रोज जंक फूड खाने की आदत है। अगर तुम्हारा बच्चा रोज वही खाता तो तुम कभी ऐसा होने देते? कभी नहीं। तुम उसे रोकते, समझाते कि ये गलत है। लेकिन जब तुम खुद खा रहे होते हो तो तुम खुद को वही ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते? पीटरसन का कहना है कि खुद को भी उतनी अहमियत दो जितनी तुम दूसरों को देते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे संभालो जैसे ये कोई कीमती तोहफा हो। अब एक और सोचने वाली बात, अगर तुम्हारा कोई प्रियजन किसी बुरी आदत से निकलने की कोशिश कर रहा हो तो तुम उसे कैसे प्रोत्साहित करते हो? तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं, है ना? तो खुद से भी ऐसे ही बातें करना शुरू करो। दूसरों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा माहौल चुनते हो तो खुद को भी वही ट्रीटमेंट दो। ये खुद से प्यार नहीं बल्कि खुद की जिम्मेदारी निभाना है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तुम खुद का ख्याल रखना सीख जाते हो तभी तुम दुनिया के लिए भी कुछ बेहतर कर पाते हो। जो इंसान खुद अंदर से टूट चुका हो वो किसी और की मदद कैसे करेगा? तो आज से खुद से एक वादा करो, जैसे तुम किसी करीबी इंसान को बिना शर्त प्यार और देखभाल देते हो वैसे ही खुद का ख्याल रखोगे। ये बदलाव धीरे धीरे तुम्हें एक अलग ही ताकत देगा। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त से मिलकर लौटे और अंदर हल्कापन, उत्साह, कुछ करने की ऊर्जा महसूस हुई? और कभी ऐसा भी कि किसी और ग्रुप से मिलकर वापस आए तो मन भारी, थका हुआ, थोड़ा सा खुद से नाराज? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जॉर्डन पीटरसन का तीसरा नियम इसी पर रोशनी डालता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो सच में तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठते देख खुश हों, नीचे गिरते देख चुप न रहे। सोचो, दो दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों स्कूल साथ पढ़े। कॉलेज के बाद राहुल नौकरी की तैयारी में लग गया। समीर कहता रहा, यार अभी तो जिंदगी है, एंजॉय करो, पढ़ाई बाद में। हर शाम पार्टी, गेमिंग, देर रात तक जागना। कुछ महीनों बाद राहुल नोटिस करता है कि वो थका रहता है, तैयारी पीछे चल रही है, लेकिन समीर को फर्क नहीं पड़ता। जब तक मजा मिल रहा है सब ठीक। एक दिन राहुल दूसरे दोस्तों के साथ बैठता है जो तैयारी कर रहे हैं। माहौल अलग है। कोई दूसरे का टाइम टेबल पूछ रहा, कोई नोट्स शेयर कर रहा, कोई कह रहा कल तू नहीं आया था लाइब्रेरी, सब ठीक। राहुल को पहली बार एहसास होता है कि असली दोस्ती वो है जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप की तरफ धकेले, मजे में उलझाकर वहीं खड़ा न रख दे। तुम सोच सकते हो, क्या मजे करने वाले दोस्त बुरे हैं? जरूरी नहीं, लेकिन सवाल यह है, क्या वो तुम्हारी प्रगति चाहते हैं या सिर्फ अपनी सुविधा? जो दोस्त तुम्हें गिरते देख भी कुछ ना कहे या तुम्हारी मेहनत को मजाक बना दे, इतना पढ़कर क्या करेगा? ऐसे लोग धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को खा जाते हैं। जबकि जो दोस्त तुम्हारे छोटे छोटे कदमों पर भी खुश हो, तूने स्मोकिंग छोड़ी, भाई कमाल, वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। चलो इसे कदम कदम से समझते हैं। पहला, ध्यान दो कि किन लोगों से मिलकर तुम खुद को बेहतर महसूस करते हो। थोड़ा हल्का, प्रेरित, साफ, ये एक संकेत है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा है। दूसरा, देखो कौन तुम्हारी बुरी आदतों को फ्यूल करता है। चल छोड़ डाइट, आज फ्राइडे है, कौन सा कल एग्जाम है, पबजी खेलते हैं। ये मजाक लग सकता है, लेकिन रोज रोज की ये छोटी लापरवाहियां तुम्हारा भविष्य कुतर देती है। तीसरा, पहचानो कि कौन तुम्हारी सफलता सेलिब्रेट करता है बिना जलन के। जब तुम कुछ अच्छा करते हो और सामने वाला टॉपिक बदल दे या चुटकी ले, वाह बड़ा आया सफल व्यक्ति, ये ईमानदार दोस्त रक्षा है। चौथा, वो लोग जो तुम्हें जवाबदेह रखते हैं। तूने कहा था सुबह उठेगा, क्यों नहीं उठा? शुरू में चुभता है, पर यही दोस्त तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। एक और कहानी सुनो। नेहा वजन कम करना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था शुगर लिमिट पर है। उसने डाइट शुरू की। उसकी एक दोस्त पूजा हर बार कहती, यार जिंदगी भर सलाद खाएगी, चल ना चाट खाते हैं। दूसरी दोस्त आर्या कहती, तू सलाद खा, मैं भी आज ट्राई करती हूँ, चल जिम साथ चलते हैं। 6 महीने बाद नेहा का वजन कम, ब्लड रिपोर्ट बेहतर, आत्मविश्वास ऊपर। किस दोस्ती ने फर्क बनाया, पूजा की या आर्या की? तुम जवाब जानते हो। कभी कभी दिक्कत ये भी होती है कि पुराने दोस्त हमारे अतीत से जुड़े होते हैं और उन्हें डर लगता है कि अगर हम बदल गए तो रिश्ता बदल जाएगा। वो तुम्हें पुराने डर्रे पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें भी बदलना न पड़े। ये बुरा इरादा नहीं भी हो सकता, पर नतीजा वही, तुम अटके रहते हो।
ऐसे में साफ, प्यार भरी बातचीत जरूरी है। कहना पड़ेगा, मुझे अभी ये चीजें कम करनी है, मेरे कुछ गोल्स हैं, मैं अभी थोड़ा अलग चलूंगा, तू साथ देना चाहे तो चल, वरना भी मुझे ये करना ही है। कई बार लोग समझ जाते हैं, जो नहीं समझते उनसे दूरी बनाना भी आत्मसम्मान है। तुम कहोगे लेकिन यार अकेलापन, हाँ थोड़ा लगेगा, पर याद रखो, थोड़े समय का अकेलापन गलत संगत में लंबे समय की गिरावट से बेहतर है। और जब तुम अपने लक्ष्य पर काम करते हो, धीरे धीरे वैसी सोच वाले लोग तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। जैसे जैसे तुम स्पष्ट होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा सर्कल फिल्टर होता जाता है। यही तो असली ग्रोथ है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभ्यास अभी करो। कागज लो या फोन नोट्स खोलो, 5 लोगों के नाम लिखो जिनके साथ तुम ज्यादा समय बिताते हो। हर नाम के आगे एक तीर लगाओ, ऊपर की ओर अगर वो तुम्हें प्रेरित करते हैं, नीचे की ओर अगर उनके साथ रहकर तुम आदतों में गिरते हो, और बराबर की रेखा अगर न्यूट्रल है। खुद से ईमानदार रहना। फिर सोचो, ऊपर वाले लोगों से कैसे ज्यादा समय बिताऊं, नीचे वाले लोगों से दूरी कैसे सभ्य ढंग से बढ़ाऊं, न्यूट्रल वाले लोगों को पॉजिटिव एक्टिविटी में कैसे लाया जाए, जैसे साथ वॉक, साथ पढ़ाई, साथ कोई स्किल सीखना। याद रखो, दया और जिम्मेदारी में फर्क है। किसी दोस्त की मुश्किल में साथ देना इंसानियत है, लेकिन उसकी आत्म विनाशकारी आदतों का हिस्सा बनना दोस्ती नहीं, अपराध है। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसके बेहतर जीवन के लिए असुविधाजनक सच बोलने की हिम्मत भी रखो, और खुद भी ऐसे लोगों के पास रहो जो तुम्हें वही दर्पण दिखाएं। कभी प्यार से, कभी सख्ती से, पर हमेशा तुम्हारे भले के लिए। आखिर में बस इतना, तुम्हारा भविष्य बहुत हद तक तुम्हारे आसपास के लोगों के औसत से तय होता है, इसलिए उस औसत को ऊपर उठाओ। ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हें उठने दें, टूटने पर संभालें, बहकने पर आवाज दें, और सफल होने पर सबसे जोर से तालियां बजाएं। सोचो, कितनी बार ने खुद को दूसरों से तुलना की है। उसने मुझसे ज्यादा कमा लिया, उसकी लाइफ मुझसे ज्यादा अच्छी है, उसका घर बड़ा है, गाड़ी नई है, और फिर धीरे धीरे अपने ही दिल को चोट पहुंचाई। ये तुलना हमें अंदर से तोड़ देती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान से तुलना करनी चाहिए, और वो इंसान हो तुम खुद, कल के दिन। मान लो, तुम्हारा एक दोस्त है जो अचानक बहुत सफल हो गया। उसकी नौकरी, उसका नाम, उसकी पहचान, सब देखकर तुम सोचते हो, यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन क्या तुमने कभी ये देखा कि कल तुम कहाँ थे और आज कहाँ हो? कितनी छोटी छोटी चीजें तुमने सुधारी, सीखी या झेली हैं। हम अक्सर दूसरों की सफलता की ऊंचाई देखते हैं, लेकिन अपनी चढ़ाई का सफर भूल जाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि दूसरों की लाइफ का पूरा सच तुम नहीं जानते। सोशल मीडिया पर हम सब सिर्फ अच्छी तस्वीरें देखते हैं, वो खुशहाल चेहरा, वो खूबसूरत सफर, लेकिन उनकी असली परेशानियां, उनकी रातों की नींद, उनकी हार, वो नहीं दिखती। और हम उन्हीं अधूरी कहानियों से खुद की पूरी जिंदगी की तुलना करते हैं। एक उदाहरण सोचो, एक लड़का है, रवि। रवि रोज सोशल मीडिया पर अपने कॉलेज के दोस्तों को देखता। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है। रवि सोचता, मैं तो कहीं नहीं पहुंच रहा। लेकिन रवि ने कभी ये नहीं देखा कि साल भर पहले वो कितना परेशान था, और आज उसने कितनी मेहनत करके एक अच्छी स्किल सीखी, थोड़ा बचत किया। अगर वो अपने आज की तुलना अपने ही कल से करता तो वो खुद को गर्व से देखता। ये तुलना का खेल हमेशा तुम्हें पीछे ही धकेलेगा, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई हमेशा तुमसे ज्यादा आगे होगा। अगर तुम दूसरों को ही मापदंड मानोगे तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे, एक छोटा कदम हर दिन, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ रहे हैं। जरा एक छोटा अभ्यास आज ही करो। कल तुमने क्या किया था और आज उससे बेहतर क्या कर सकते हो। अगर कल तुमने 2 मिनट पढ़ाई की तो आज बेस्ट मिनट कर लो। अगर कल तुमने किसी से झगड़ा किया था तो आज शांत रहने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हारी असली प्रगति है। पीटरसन का कहना है कि जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें दूसरों को हराना है। ये एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद के नए वर्जन से मिलते रहना है। अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना ही असली जीत है। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर ये ठान लो कि आज मैं कल से बस 10% बेहतर बनूंगा, तो 1 साल बाद तुम कहाँ खड़े होगे? शायद वहीं जहां कभी सपनों में सोचते थे। तो अगली बार जब तुम किसी की सफलता देखकर परेशान हो जाओ, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर हाँ, तो समझो कि तुम सही राह पर हो।
मान लो एक घर है जहां बच्चा जो चाहे कर सकता है। कभी भी टीवीएन, कभी भी चिल्लाना, कभी भी फोन पर गेम खेलना, किसी ने कभी कुछ नहीं रोका। शुरू में ये सब बहुत मजेदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता। वो बात बात पर गुस्सा करता है, दूसरों की इज्जत नहीं करता और किसी की सुनता नहीं। अब सोचो, क्या ये बच्चे की गलती है या फिर उस परवरिश की जिसमें किसी ने उसे सीमाएं सिखाई ही नहीं? जॉर्डन पीटरसन का 5वां नियम कहता है, अपने बच्चों को ऐसी आदत मत डालने दो जिससे तुम खुद उन्हें नापसंद करने लगो। ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन की नींव के लिए है। बच्चे के अंदर जो भी आदतें, सोच और व्यवहार बचपन में डाली जाती हैं, वही बाद में उसकी पूरी जिंदगी की पहचान बन जाती है। अगर हम उन्हें सही दिशा नहीं देंगे, तो समाज ही नहीं, हम खुद उनके व्यवहार से परेशान हो जाएंगे। सोचो, अगर तुम किसी बच्चे को हमेशा हाँ कहते रहो, चाहे वो कुछ भी मांगे, वो खिलौना चाहे, मोबाइल चाहे, मिठाई चाहे, सब मिल जाए, क्या वो बच्चा समझ पाएगा कि मेहनत और धैर्य का मतलब क्या होता है? नहीं। वो यही सीखेगा कि मुझे जो चाहिए वो अभी चाहिए। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता। पीटरसन कहते हैं कि प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार बच्चे की हर चाहत पूरी कर दो। असली प्यार है उन्हें यह सिखाना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है और क्या नहीं। एक कहानी सुनो। आरव नाम का बच्चा था। जब भी वो दुकान पर जाता, वो कोई भी चॉकलेट या खिलौना उठाकर ले लेता। उसकी माँ उसे मना करने की बजाय कहती, चलो ठीक है, ले लो। धीरे धीरे आरव को लगा कि दुनिया उसकी हर जिद मानने के लिए है। लेकिन जब स्कूल में उसने ये व्यवहार किया और टीचर ने सख्ती दिखाई, तो उसे गुस्सा आया। आरव ने सोचा, मुझे कौन मना कर सकता है? अब सोचो, ये गुस्सा और ये जिद कहाँ से आई? घर से किसी ने नहीं सिखाया कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। पीटरसन कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन का मतलब मारना डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से यह समझाना है कि कुछ चीजें क्यों गलत है। जब हम बच्चों को सही समय पर सीमाएं नहीं सिखाते, तो आगे चलकर वो आदतें बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जो बच्चे दूसरों की इज्जत करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सॉरी बोलते हैं, ऐसे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें ये सिखाया। ये छोटे छोटे संस्कार ही आगे चलकर बड़े फर्क लाते हैं। कभी कभी माता पिता सोचते हैं, बच्चा छोटा है, अभी क्यों डांटे, लेकिन अगर अभी नहीं सिखाओगे तो कल जब वो आदतें जड़ बन जाएंगी तब बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीटरसन का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चों को नापसंद करने वाले काम मत करने दो। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चा गलत व्यवहार करता है, तो उसे समझाओ कि यह दूसरों को तकलीफ दे रहा है। बच्चे का स्वभाव उसी तरह ढलता है जैसे हम उसे सिखाते हैं। एक पल सोचो, क्या हम अपने बच्चों को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम उन्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि वो हर जगह रिस्पेक्ट पा सकें? या फिर हम उन्हें इतना बिगाड़ रहे हैं कि आगे चलकर वो खुद भी परेशान होंगे और हमें भी करेंगे? असल में सख्ती का मतलब नफरत नहीं, बल्कि प्यार है। ये वही प्यार है जो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम बेहतर इंसान बनो। तो आज से ये याद रखना, बच्चे को सिखाना सिर्फ उसकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी और समाज की भलाई के लिए भी है। क्योंकि बच्चा जैसा बनता है, वही माहौल दूसरों के लिए तैयार करता है। कभी ऐसा हुआ है कि हम दुनिया की हर चीज को कोसते हैं? देश में सिस्टम खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, समाज बदलना चाहिए। हम सबके पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होती है। लेकिन कभी ठहर कर यह सोचा है कि क्या हमारा अपना घर, हमारा अपना जीवन पूरी तरह सही है? जॉर्डन पीटरसन का 6वां नियम कहता है, दुनिया को आलोचना करने से पहले अपना घर ठीक करो। सोचो, अगर किसी के कमरे में चारों ओर गंदगी फैली हो, कपड़े इधर उधर, बर्तन गंदे, किताबें बिखरी, और वो खिड़की से बाहर देखकर कहे, यार ये मोहल्ला कितना गंदा है, क्या ये बात ठीक लगेगी? नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने आसपास की गंदगी नहीं संभाल सकता, वो बाहर की गंदगी के बारे में क्या बोलेगा? यही हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। पीटरसन कहते हैं कि ज्यादातर लोग दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत नहीं रखते। ये आसान लगता है कि हम दूसरों को दोष दें, वो गलत है, ये सही नहीं कर रहा। लेकिन खुद की गलतियों, आदतों और कमजोरियों को ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। एक कहानी सोचो। अमित नाम का लड़का था, उसकी नौकरी नहीं चल रही थी। वो हर वक्त कहता,
देश में बेरोजगारी है, सरकार काम नहीं कर रही, सब भ्रष्ट हैं। एक दिन उसके पापा ने शांत होकर कहा, अमित, पहले तुम अपना कमरा साफ कर लो, अपनी चीजें सही जगह रखो, रोजाना टाइम टेबल बनाओ, और खुद को सही दिशा में लाओ। जब तुम्हारा खुद का जीवन व्यवस्थित होगा तभी तुम बड़े बदलावों के बारे में सोच पाओगे। यह सुनकर अमित को गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि यह सच है। उसने अपने दिन को प्लान करना शुरू किया, छोटे छोटे काम पूरे करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो नौकरी में सफल हुआ। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि दुनिया की समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हैं, लेकिन अगर तुम्हारा अपना जीवन अव्यवस्थित है तो तुम किसी भी समस्या को सुलझाने में मदद नहीं कर सकते। पीटरसन का कहना है कि हम अपनी दुनिया की शुरुआत अपने छोटे छोटे कामों से करते हैं। जैसे, क्या तुम अपने दिन का सही इस्तेमाल करते हो? क्या तुम अपने परिवार का ख्याल रखते हो? क्या तुम्हारे कमरे और दिमाग में साफ सफाई है? क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो? अगर नहीं, तो सबसे पहले इन्हें ठीक करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। सोचो, अगर हर इंसान पहले खुद को ठीक करे, अपनी आदतें, अपनी जिम्मेदारियां, अपने घर का माहौल, तो क्या ये पूरी दुनिया एक बेहतर जगह नहीं बन जाएगी? पीटरसन एक और उदाहरण देते हैं। मान लो तुम्हारा एक दोस्त हमेशा शिकायत करता है, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसका दिन देखो, देर से उठना, फालतू खर्च करना, काम में मन लगाना। अगर वो अपनी इन आदतों को नहीं बदलेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि दुनिया में कुछ ठीक नहीं है तो खुद से पूछो, क्या मेरा घर, मेरा जीवन पूरी तरह सही है? अगर जवाब नहीं है तो सबसे पहले उसे ठीक करने में लगो। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे ताकतवर कदम है, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद से शुरुआत करना। कभी गौर किया है कि हम में से कितने लोग सिर्फ आसान रास्ता चुनते हैं? वो रास्ता जो जल्दी नतीजे दे, जो हमें तुरंत सुकून दे। जैसे फालतू मोबाइल स्क्रॉल करना, देर तक सोना या काम को कल पर टालना। ये सब करना आसान है, लेकिन क्या ये हमें आगे ले जा रहा है? नहीं। असली जीवन का मतलब है उन कामों का पीछा करना जो सार्थक हो, जरूरी हो, भले ही मुश्किल हो। जॉर्डन पीटरसन का 7वां नियम कहता है, सार्थक चीजों का पीछा करो, आसान चीजों का नहीं। सोचो, एक लड़का है अर्जुन। अर्जुन के पास दो विकल्प है। पहला, वो रोजाना घंटों गेम खेले, मजे करे और दिन निकाल दे। दूसरा, वो थोड़ा समय गेम से हटाकर अपनी स्किल्स पर काम करे, पढ़ाई करे या कुछ नया सीखे। पहला रास्ता आसान है, कोई मेहनत नहीं। दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में वही उसकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अर्जुन अगर आसान चुनता है तो कुछ साल बाद वही पछताएगा, काश मैंने उस समय कुछ सीख लिया होता। पीटरसन कहते हैं कि आसान चीजें सिर्फ आज का मजा देती है, लेकिन सार्थक चीजें तुम्हें भविष्य का सुकून देती है। जैसे, अभी दोस्तों के साथ पार्टी करना आसान है, लेकिन परिवार को समय देना सार्थक है। जंक फूड खाना आसान है, लेकिन हेल्दी खाना और व्यायाम करना सार्थक है। आलस करके काम टालना आसान है, लेकिन समय पर मेहनत करना सार्थक है। कभी सोचो, जब तुमने कोई बड़ा काम पूरा किया, जैसे परीक्षा पास की, कोई प्रोजेक्ट पूरा किया या किसी की मदद की, उस समय तुम्हें कैसा लगा? वो सुकून और गर्व की भावना किसी भी छोटी मोटी खुशी से बड़ी होती है। यही सार्थक कामों की ताकत है। एक और कहानी। नेहा को पेंटिंग का शौक था, लेकिन पेंटिंग सीखना कठिन था। उसके दोस्त कहते थे, क्यों इतनी मेहनत करती हो, बस टाइम पास करो, नेटफ्लिक्स देखो। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पेंटिंग में अपना हुनर इतना निखारा कि अब वही उसका करियर बन गया। अगर वो आसान रास्ता चुनती तो आज भी सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश लेकर बैठी होती। पीटरसन कहते हैं कि जीवन हमेशा हमें दो रास्तों में से चुनने का मौका देता है, आसान और सार्थक। जो लोग आसान को चुनते हैं वो समय के साथ कमजोर होते जाते हैं, लेकिन जो सार्थक चुनते हैं, भले ही रास्ता मुश्किल हो, वही लोग आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन खुद से पूछो, आज मैं कौन सा काम करूंगा जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलने लगेंगी। याद रखो, आसान रास्ता हमेशा भीड़ वाला होता है, लेकिन सार्थक रास्ता वही है जिस पर कम लोग चलते हैं, क्योंकि वही असली जीत की तरफ ले जाता है। तो आज से ये वादा करो, हर दिन एक छोटा काम ऐसा जरूर करो जो सार्थक हो, चाहे वो मुश्किल ही क्यों न लगे।
क्योंकि असली सुकून उन्हीं कामों में है जो तुम्हें अंदर से गर्व का एहसास दिलाते हैं। कभी सोचा है हम कितनी बार दिन भर में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं? मैं आ रहा हूं, जबकि अभी तक घर से निकले भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि दिल अंदर से जल रहा होता है। ये झूठ छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे पूरे जीवन की सच्चाई को बदल देते हैं। जॉर्डन पीटरसन का 8वां नियम कहता है, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। ये सुनने में कितना सीधा सादा लगता है ना? लेकिन अगर गहराई से सोचो तो समझोगे कि झूठ हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बोझ डालता है। जब हम सच नहीं बोलते तो हमें उस झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है। हर बार नए बहाने करने पड़ते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक ऐसे मकड़जाल में फंस जाता है जहां हम खुद नहीं जानते कि असली सच्चाई क्या थी। सोचो, एक लड़का है, करण। करण को ऑफिस में कोई गलती हो गई। उसने अपने बॉस से झूठ बोल दिया, सर ये मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से हुआ। उस समय उसने सोचा कि ये छोटा सा झूठ उसे बचा लेगा। लेकिन अगले दिन जब बॉस ने फिर सवाल किया तो करण को याद ही नहीं था कि उसने क्या कहा था। अब उसे नया झूठ बनाना पड़ा। धीरे धीरे ये झूठ का जाल इतना उलझ गया कि करण को खुद डर लगने लगा, कहीं सच बाहर ना आ जाए। और जब आखिरकार सच खुला तो करण की इज्जत एक ही झटके में खत्म हो गई। पीटरसन कहते हैं कि झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि हमें खुद को भी धोखा देना सिखाता है। हम सच का सामना करने से डरने लगते हैं। सच बोलना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सच का मतलब है अपनी गलती मानना, अपने डर को स्वीकार करना और कभी-कभी दूसरों को बुरा लगने का जोखिम उठाना। लेकिन यही सच हमें मजबूत बनाता है। एक और उदाहरण लो। कल्पना करो तुम किसी रिश्ते में हो और सामने वाला तुमसे पूछता है, क्या तुम खुश हो? अगर तुम खुश नहीं हो, लेकिन सिर्फ माहौल खराब ना हो इसलिए बोल दो, हाँ मैं खुश हूं, तो ये झूठ धीरे धीरे अंदर का जहर बन जाता है। क्योंकि तुम असली समस्या को कभी सुलझाते ही नहीं, तुम बस दिखावा करते रहते हो। पीटरसन कहते हैं कि अगर अगर तुम्हें सच बोलना बहुत मुश्किल लगता है तो कम से कम झूठ मत बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त सबको उनकी गलतियां सुनाकर चोट पहुंचाओ, बल्कि इसका मतलब है सच्चाई से भागो मत। जो तुम महसूस करते हो, जो तुम मानते हो, उसे साफ तरीके से कहने की कोशिश करो। कभी तुम्हें याद होगा बचपन में जब हम सच बोलते थे तो भले ही गलती के लिए डांट पड़ती थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा हल्कापन होता था। ऐसा लगता था जैसे दिल का बोझ उतर गया। झूठ बोलने के बाद ऐसा कभी नहीं होता। पीटरसन का मानना है कि सच बोलना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा को साफ रखने के लिए जरूरी है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हें किसी और मुखौटे की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें डर नहीं होता कि कहीं मेरा झूठ पकड़ लिया जाए। अब सोचो, हमारी जिंदगी की कितनी परेशानियां सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं कि हम समय पर सच नहीं बोलते। ऑफिस में, रिश्तों में, दोस्ती में अगर हम ईमानदारी से अपनी बातें के कह दें तो कितने बड़े झगड़े और गलतफहमियां खत्म हो जाए। पीटरसन एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर सच से तुम्हारा आज का दिन खराब भी हो जाए तो भी कल का जीवन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सच साफ करता है, झूठ उलझाता है। अब ये सोचो, अगर तुम आज से खुद से ये वादा करो कि मैं हर छोटी बड़ी चीज में ईमानदार रहूंगा, तो तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा। तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा हर शब्द सच्चाई पर खड़ा होगा। हाँ, सच बोलना कभी कभी मुश्किल होगा। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ रिश्ते हिलेंगे, लेकिन जो रिश्ते सच्चाई पर टिकेंगे वही मजबूत होंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस करोगे। तो अगली बार जब तुम सोचो कि चलो एक छोटा सा झूठ बोल देता हूं, तब खुद से पूछना, क्या ये झूठ कल मुझे और उलझा देगा? अगर जवाब हाँ है तो सच बोलना ही सही है, क्योंकि अंत में सच ही है जो तुम्हें आजाद करता है। कभी ध्यान दिया है कि हम बातचीत करते समय अक्सर सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है हम बस आधा सुनते हैं और दिमाग में जवाब तैयार करते रहते हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन का 9वां नियम हमें एक गहरी सीख देता है। मान लो कि जिस व्यक्ति को तुम सुन रहे हो वो कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। ये नियम सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में ये हमारे रिश्तों और सीखने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। सोचो, तुम्हारे ऑफिस में एक नया इंसान आता है।
वो साधारण लगता है, ज़्यादा बोलता भी नहीं। तुम सोचते हो ये क्या सिखा पाएगा? लेकिन अगर तुम बिना जज किए उसे सच में सुनो, तो हो सकता है वो किसी ऐसे अनुभव से गुजरा हो जो तुम्हें ज़िंदगी की सबसे अहम सीख दे दे। पीटरसन कहते हैं कि अच्छा सुनने वाला बनना बोलने से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो, तो तुम सिर्फ सामने वाले को सम्मान नहीं देते, बल्कि अपनी सोच का दायरा भी बढ़ाते हो। एक कहानी सोचो। रोहित को लगता था कि वो हर चीज़ जानता है। जब भी कोई राय देता, वो बीच में बोल पड़ता, अरे ये तो मुझे पता है। लेकिन एक दिन उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर एक ऐसा इंसान जुड़ा जो कम बोलता था। उस इंसान ने जब रोहित को धैर्य से सुना और फिर अपनी बात रखी, तो रोहित चौंक गया। उसने वो बातें बताई जो रोहित ने कभी सोची ही नहीं थी। उस दिन रोहित को एहसास हुआ कि सुनना भी एक कला है, और हम अक्सर इस कला को नजरअंदाज कर देते हैं। पीटरसन का मानना है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे अनुभव, कहानियां और सच्चाइयां छुपी होती हैं जो दूसरों के लिए सीख बन सकती है। लेकिन वो सीख तभी मिलती है जब हम खुद को थोड़ी देर के लिए चुप रहने देते हैं और ईमानदारी से सामने वाले को सुनते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें ही सब पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की सोच और अनुभव अलग होते हैं। जो चीज़ तुम्हें सामान्य लगती है, वो किसी और के लिए बहुत बड़ी सीख हो सकती है। तुम सोचो, क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे की बात गौर से सुनी है? कई बार उनकी मासूम बातें हमें ऐसी सच्चाई दिखा देती हैं जो हम बड़े लोग अपनी समझ में भी नहीं देख पाते। पीटरसन का एक और अहम पॉइंट है, सुनने का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि सच में समझने की कोशिश करना है। जब कोई बोल रहा हो तो उसकी जगह खुद को रखकर सोचो, वो ऐसा क्यों सोचता है, उसके अनुभव कैसे रहे होंगे। ऐसा करने से तुम्हारी सोच और गहरी होती है। एक उदाहरण लो, तुम्हारा दोस्त कहता है, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं। अगर तुम तुरंत बोल पड़ो, अरे नौकरी तो नौकरी होती है, जो है कर लो, तो शायद तुम उसकी असली परेशानी कभी समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम धैर्य से पूछो, तुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, तो हो सकता है वो दिल खोलकर बताए और तुम दोनों मिलकर कोई हल ढूंढ लो। पीटरसन कहते हैं कि सुनने से सिर्फ दूसरों का नहीं, बल्कि हमारा खुद का नजरिया बदलता है। हम सीखते हैं, हम अपने अंधे धब्बों को पहचानते हैं। कभी कभी हमें अपनी ही सोच गलत लगने लगती है जब हम किसी और की सच्चाई सुनते हैं। एक और कहानी, मीरा और उसकी दोस्त के बीच बहस हो रही थी। मीरा हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाती और दूसरे की बात काट देती। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि आज वो सिर्फ सुनेगी। उसने पाया कि उसकी दोस्त जो कह रही थी उसमें सच्चाई थी, लेकिन गुस्से में मीरा कभी समझ ही नहीं पाती। उस दिन से उसने सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, खुद से कहो, शायद ये इंसान मुझसे ज्यादा जानता है, शायद इसमें कोई ऐसी बात है जो मैं सीख सकता हूँ। ये सोच तुम्हारे भीतर विनम्रता और गहराई दोनों लाएगी। याद रखो, जो लोग सुनते हैं वही असली समझदार होते हैं, क्योंकि सुनने वाला इंसान न सिर्फ दूसरे की कहानी समझता है, बल्कि अपने भीतर भी नई कहानियों को जगह देता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी को कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है? तुमने मन में सोचा, अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं, और फिर गलतफहमी का ढेर लग जाता है। जॉर्डन पीटरसन का 10वां नियम इसी पर रोशनी डालता है, अपनी बात को साफ और स्पष्ट तरीके से कहो। हमारी ज्यादातर समस्याएं गलतफहमी से शुरू होती है। हम अपनी बात घुमाकर कहते हैं या आधा अधूरा बोलते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खुद सब समझ जाएगा। लेकिन जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। साफ और सीधी बात करना ही असली ताकत है। सोचो, एक लड़का है, विक्रम। उसे अपने ऑफिस में सैलरी बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो अपने बॉस से सीधे नहीं बोला। हर मीटिंग में वो बस इशारों में कहता, काम तो मैं अच्छा कर ही रहा हूँ, कुछ बदलाव की उम्मीद है। लेकिन बॉस ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विक्रम ने कभी साफ साफ नहीं कहा। आखिरकार उसका प्रमोशन किसी और को मिल गया। अगर विक्रम उस वक्त सीधी और विनम्र भाषा में कहता, सर मैंने ये काम किए हैं और मुझे लगता है कि अब मेरे योगदान के हिसाब से सैलरी पर चर्चा होनी चाहिए, तो शायद नतीजा अलग होता। पीटरसन कहते हैं कि लोग तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकते। अगर तुम अपनी ज़रूरतें, अपनी सोच और अपने भाव साफ तरीके से नहीं कहोगे, तो कोई तुम्हें नहीं समझेगा, और फिर तुम अंदर ही अंदर कुंठित होते रहोगे, क्यों कोई मुझे समझता नहीं। एक कहानी सोचो।
रीमा और उसका दोस्त समीर। रीमा कई दिनों से समीर से नाराज थी क्योंकि समीर उसे ज्यादा समय नहीं दे रहा था। लेकिन रीमा चुप रही, सोचती रही, अगर वो मुझे सच में समझता तो खुद ही समझ जाता। समीर अपनी दुनिया में व्यस्त था। आखिरकार रीमा का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन तब तक रिश्ता इतना उलझ गया था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। अगर रीमा पहले ही शांति से कह देती, मुझे लगता है कि हम पहले की तरह समय साथ नहीं बिता रहे, मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती। पीटरसन कहते हैं कि साफ बोलने का मतलब सिर्फ सच्चाई कहना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से कहना है। जब तुम अपनी सोच स्पष्ट रखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं अपनी बात कह दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग साफ बोलते हैं उन्हें लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि साफ गोई में झूठ नहीं होता, इधर उधर की घुमावदार बातें नहीं होती। एक छोटा अभ्यास करो। अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो पहले खुद से पूछो, क्या मुझे पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर हाँ, तो कोशिश करो कि उसे सबसे सरल शब्दों में कहो। बातें जितनी सीधी होंगी उतनी असरदार होंगी। पीटरसन का मानना है कि जब तुम अपनी बात साफ बोलते हो तो दुनिया तुम्हें सुनने लगती है। तुम्हें यह डर नहीं होता कि लोग कुछ गलत समझ लेंगे। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारी पहचान सब मजबूत होते हैं। सोचो, अगर हम अपनी बात आधे अधूरे शब्दों में कहें तो दुनिया कैसे समझेगी कि हम कौन हैं? साफ बोलना मतलब खुद की सोच पर भरोसा करना। याद रखो, साफ बात करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन यही मुश्किल बात तुम्हें उन लोगों के बीच अलग खड़ा करती है जो बस चुप रहकर उम्मीद करते हैं कि कोई उनका मन पढ़ लेगा। तो आज से ये ठान लो, अगर कुछ कहना है तो सीधा, स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से कहो, क्योंकि ये आदत न सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाएगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में गलतफहमियों को भी खत्म कर देगी। कभी देखा है जब बच्चे किसी खतरनाक या एडवेंचरस खेल में लगे होते हैं, जैसे ऊंचे स्लाइड से कूदना, स्केटबोर्ड चलाना या साइकिल बिना सपोर्ट के तेजी से चलाना, हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अरे गिर जाएगा, ये मत कर। हम डर के कारण उन्हें रोक देते हैं। लेकिन जॉर्डन पीटरसन का 11वां नियम कहता है, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो उन्हें परेशान मत करो। ये नियम सिर्फ स्केटबोर्डिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि जीवन के उस सच की ओर इशारा करता है कि बच्चों को थोड़ी जोखिम लेने की आजादी दो, क्योंकि यही जोखिम उन्हें मजबूत, आत्मनिर्भर और बहादुर बनाते हैं। सोचो, जब हम छोटे थे तो क्या कभी बिना गिरने के साइकिल चलाना सीखा था? नहीं। पहले गिरना पड़ा, चोट लगी, घुटने छिल गए। लेकिन उन्हीं गिरने उठने के अनुभवों ने हमें संतुलन सिखाया। अगर किसी ने कहा होता, नहीं मत चलाओ, गिर जाओगे, तो हम कभी नहीं सीखते। पीटरसन कहते हैं कि आज के माता पिता बच्चों को इतने सुरक्षित घेरे में पालते हैं कि बच्चे जोखिम नहीं भूल जाते हैं। हर चीज में रोक टोक, हर गलती में डांट। इसका नतीजा क्या होता है? बच्चे बड़े होकर आत्मविश्वासी नहीं बन पाते। उन्हें हर नई चुनौती में डर लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी मुश्किलों का सामना करना सीखा ही नहीं। एक कहानी सुनो। आरव नाम का बच्चा था। उसे स्केटबोर्डिंग का शौक था, लेकिन उसकी माँ हर बार कहती, ये मत कर, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। धीरे धीरे आरव ने स्केटबोर्ड को छूना ही छोड़ दिया। लेकिन जब उसके दोस्त स्टंट करते तो वो खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करता। एक दिन उसके पापा ने कहा, आरव, मैं पास ही खड़ा हूं, गिरा तो उठाना मेरा काम, लेकिन कोशिश करना तुम्हारा काम। आरव ने डरते डरते स्केटबोर्डिंग शुरू की। पहले गिरा, फिर उठा। कुछ हफ्तों में वो इतना अच्छा हो गया कि सब उसे देखकर हैरान थे। आरव ने सीखा कि डर को सिर्फ कोशिश करके ही हराया जा सकता है। पीटरसन का मानना है कि बच्चों को जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों का सामना खुद करने दो। अगर वो पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ने दो। हाँ, सुरक्षा का ध्यान रखो, लेकिन उन्हें रोककर उनकी हिम्मत मत तोड़ो, क्योंकि ये छोटे छोटे रिस्क ही उनके अंदर और साहस पैदा करते हैं। सोचो, अगर हम हर वक्त बच्चों को कहें, ये मत करो, वो मत करो, तो हम उन्हें जिंदगी की असली तैयारी से वंचित कर देते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। असली ताकत वही इंसान लाता है जो गिरकर उठना जानता है। पीटरसन कहते हैं कि ज्यादा सुरक्षित माहौल बच्चों को कमजोर बना देता है, और फिर बड़े होकर वो छोटी सी असफलता से भी डरने लगते हैं।
जबकि जो बच्चे थोड़ी आज़ादी और रिस्क का स्वाद चखते हैं, वही मजबूत और निडर बनते हैं। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरों की ग्रोथ को रोकने वाले न बने। कई बार हम किसी को उसकी नई कोशिश में रोक देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये गलत कर रहा है, लेकिन हो सकता है वही कोशिश उसे एक नया सबक दे दे। तो अगली बार जब तुम किसी बच्चे या किसी दोस्त को नई चुनौती लेते देखो तो तुरंत मत कहो तुमसे नहीं होगा, बल्कि कहो कोशिश करो, मैं पास हूं। यही सपोर्ट असली ताकत है। याद रखो, जीवन के सारे बड़े सबक गिरने और गलतियां करने से ही सीखे जाते हैं। अगर हम हर गिरने से रोक देंगे तो वो कभी चलना ही नहीं सीख पाएंगे। तो आज से ये ठान लो, अपने बच्चों, दोस्तों या खुद को जोखिम लेने दो, क्योंकि गिरने सीखे ही इंसान उड़ना सीखता है। कभी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब लगता है कि हर चीज तुम्हारे खिलाफ जा रही है, तब दिल बस एक ही सवाल पूछता है, क्यों मेरे साथ? जॉर्डन पीटरसन का 12वां नियम ऐसे ही पलों के लिए है। वो कहते हैं, सड़क पर दिखने वाली बिल्ली को प्यार करो। ये सुनकर शायद तुम सोचो, बिल्ली को प्यार करने का जिंदगी से क्या मतलब? लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। पीटरसन ये कहते हैं कि जब जिंदगी तुम्हें दर्द देती है, जब हर चीज बिखरी लगती है, तो तुम्हें छोटी छोटी खूबसूरत चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही छोटी खुशियां तुम्हें वो ताकत देती हैं जिससे तुम आगे बढ़ पाते हो। एक कहानी सुनो। कल्पना करो, एक आदमी है, अजय। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा था। नौकरी गई, घर में तनाव और सेहत भी खराब। एक दिन वो गुस्से में सड़क पर चल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक छोटी सी बिल्ली उसके पास आकर उसकी उंगली से खेल रही है। पहले तो अजय ने सोचा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उस बिल्ली के मासूम चेहरे ने उसकी सारी टेंशन एक पल के लिए हल्की कर दी। वो मुस्कुराया और उसी मुस्कान ने उसे एहसास दिलाया, शायद मेरी जिंदगी में अभी भी कुछ छोटे अच्छे पल हैं जिनकी मैं कद्र नहीं कर रहा। पीटरसन का मतलब ये है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। कभी कभी सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, बीमारी, मौत, असफलता। ऐसे समय में अगर हम सिर्फ दर्द पर ध्यान देंगे तो हम टूट जाएंगे। लेकिन अगर हम आसपास के छोटे छोटे खूबसूरत पलों को देखना सीख लें, जैसे सूरज की पहली किरण, किसी बच्चे की हंसी या एक प्यारे जानवर की मासूमियत, तो हमें जीने की वजह मिलती है। ये नियम हमें सिखाता है कि हमेशा बड़े सपनों या बड़ी खुशियों का इंतजार मत करो। खुशी अक्सर उन छोटी चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। सोचो, जब तुम परेशान होते हो, क्या कभी किसी फूल को गौर से देखा है, उसकी खुशबू को महसूस किया है, या सड़क पर खेलते बच्चों की हंसी सुनी है? ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन ये दिल को शांति देती हैं। पीटरसन कहते हैं कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस दर्द के बीच छोटी सी रोशनी ढूंढना ही जीने की असली कला है। एक और उदाहरण लो। एक लड़की थी, प्रिया। उसके पापा गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे। हर दिन प्रिया को लगता कि जिंदगी बस खत्म हो गई है। लेकिन पापा ने उसे कहा, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हर दिन एक ऐसी चीज ढूंढना जो तुम्हें मुस्कुराए। प्रिया ने ऐसा ही किया। कभी वो बगीचे में चिड़ियों को देखती, कभी किसी दोस्त की मजेदार बात सुनती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन दर्द में भी जीने की वजह मिल सकती है। तो अगली बार जब तुम परेशान हो खुद से पूछना, क्या आज मैं एक छोटी सी खुशी ढूंढ सकता हूँ? हो सकता है वो एक कप चाय का स्वाद हो, किसी दोस्त का फोन हो, या सड़क पर मिली कोई प्यारी बिल्ली। ये नियम हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मतलब हमें यह हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी कभी ये उन छोटे मासूम पलों में होता है जो हमें जीना सिखाते हैं। तो आज से कोशिश करो, हर मुश्किल दिन में एक छोटी सी मुस्कान ढूंढो, क्योंकि यही छोटी खुशियां हमें बड़ी तकलीफों से लड़ने की ताकत देती हैं। कंक्लूजन। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ये आसान नहीं होने वाली। हर दिन नई चुनौतियां आएंगी, कभी हार मिलेगी, कभी डर लगेगा। लेकिन ये 12 नियम हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के इंसान को गढ़ने में है। जब तुम सीधा खड़े होकर जिम्मेदारी उठाते हो, जब सच बोलते हो, जब मुश्किलों को गले लगाकर सार्थक काम करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वो औरों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। ये नियम हमें सिखाते हैं कि ताकतवर इंसान वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो बार बार गिरकर भी उठना जानता है।
तो दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो खुद बनो। किसी और का इंतजार मत करो जो तुम्हें बचाएगा या तुम्हारे लिए सब आसान बना देगा। तुम ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर ये बातें तुम्हें दिल तक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है आज ये शब्द किसी का अंधेरा तोड़ दें। मैं हूं द समरी एक्सप्रेस से, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक ऐसी किताब की कहानी के साथ जो तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को हिला देगी। तब तक याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले तुम्हारा हौसला है, और तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो।